Hello बच्चों, let's this question for the given vector a vector is equal to 3 I cap minus k 4 j cap plus 10 k cap. The ratio of magnitude of its component on the xy plane and the component on z axis. बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है हम लोग को एक तो xy प्लान के अंदर उसका रेशियो बताना है। देन हम लोग को जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस में बताना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करूँ, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा हम लोग की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें कि हमारे पास दो, इसने बोला कि वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर 3 i के माइनस के 4 j के प्लस 10 के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग जब जेड एक्सिस के अंदर कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट ऑन जेड एक्सिस, तो क्या करेंगे हम लोग वहां पे लिखेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, ये अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर तो हम लोग के पास क्वेश्चंस में इजी से हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे हमारे आंसर्स को। ठीक है, तो हम लोग के पास बच्चों ए वेक्टर ये है हमारे पास, तो मैं बोलूँ अगर यहाँ पर कि कंपोनेंट ऑन एक्स वाई प्लान, एक्स वाई प्लान के अंदर हम लोग को क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर कंपोनेंट बताना है। ठीक है, अब एक्स वाई प्लान के अंदर कंपोनेंट बताना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बी वेक्टर है, जो बच्चों बी वेक्टर है वो क्या होगा, ओनली एक्स वाई की बात करें तो 3 i के माइनस के 4 j के यही होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बी वेक्टर इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पर मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा ये 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड। अब मैं बोलूँ बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट ऑन जेड एक्सिस, ये तो हमारे पास क्या था एक्स वाई प्लान के अंदर मीन्स एक्स वाई एक्सिस पे मैं बोल सकता हूँ, ये जेड एक्सिस पे अब बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसने बोला कि जो हमारे पास जो सी वेक्टर होगा बच्चों वो क्या है जेड एक्सिस पे हमारे पास 10 कैप होगा। मॉड ऑफ सी की बात करूं मैं सी वेक्टर की तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा 10। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 10 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट जो इसका रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर। ठीक है राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5/10, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 1/2। 1/2 क्या है इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर। मैं देखूँ अगर इसमें आंसर तो सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि फाइनली 1/2 इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।